नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। आप देख सकते हैं कि एक भीड़ जो है वो हुडा ऑफिस के बाहर उमड़ी हुई है और ये लोग जो है बहुत सारी परेशानियों से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। कईयों का प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का मामला है, कईयों का कुछ लोन से रिलेटेड है, लोन हटवाना है, लेकिन बार बार इनको जो है ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। अधिकारियों द्वारा अक्सर इनको बोला जाता है कि कुछ वक्त बाद हो जाएंगे, या फिर कई बार इररेलेवेंट रीजंस दिए जाते हैं जो कि बेबुनियाद होते हैं। ऐसे इन लोगों का कहीं ना कहीं कहना है। बाकी ज़्यादा जो मामला है वो इनसे ही जानेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि अभी देखा जाए तो सीएम अक्सर जो है दौरा करते हुए नजर आते हैं, सीएम सिटी जो है, और साथ ही साथ वो जन संवाद भी कर रहे हैं आजकल। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये भी उनसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनकी लंबे अरसे से सुनवाई नहीं हो रही है। करोड़ों का कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि हमारा खर्चा हुआ होता है और वो डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में इस तरीके से कहीं ना कहीं मामला अड़ जाता है कि बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, सालों से चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, अपना पूरा मैटर बता दीजिए। मैडम, हम करनाल प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ सारा शहर के डीलर इकट्ठे होकर आए हैं, जिसके अंदर हमारी प्रॉब्लम काफ़ी 1 साल से तकरीबन हम लोग तंग हैं। काफ़ी अधिकारियों से मिल लिए हैं, वो हर 15 दिन बाद ऑफिसर ट्रांसफ़र हो जाता है। ऑफिसर ट्रांसफ़र होने की वजह से प्रॉब्लम है। हमने सरकार के प्रतिनिधियों से भी अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाई है, उन्होंने भी हमारी कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं। इसके अंदर अब लेटेस्ट प्रॉब्लम ये आ रही है, हुड्डा के जो खाली प्लॉट होते हैं उसकी हम ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाते हैं, ऑनलाइन लगाते हैं। ऑनलाइन जब भी एक्सेप्ट होती है, जब पेपर ओके होते हैं, उसके बाद हेड ऑफिस ने हुड्डा हेड ऑफिस ने इसके लिए 4 वर्किंग डे का टाइम फिक्स किया है, जो कि इनके सिस्टम के अंदर डला हुआ है। उसके 4 दिन कंप्लीट होने के बाद अब पब्लिक को आकर अटेंडेंस लगानी पड़ती है, जिसके अंदर काफ़ी बुजुर्ग लोग भी होते हैं। कोई पंजाब से आता है, कोई हिमाचल से, कोई दिल्ली से आता है, कोई बीमार होता है, किसी की परेशानी की वजह सेल परचेज करता है, किसी को शादी में ज़रूरत होती है पैसे की। जब वो हमारी परमिशन 1 महीने रखने के बाद नजायज़ तौर पर वो हमें रिजेक्ट कर दी जाती है, जिसके अंदर ऑब्जेक्शन ये लगता है खाली प्लॉट के अंदर भाई इसके अंदर सीवर कनेक्शन का बिल नहीं लगाया आपने। खाली प्लॉट के अंदर जेई की रिपोर्ट भी होती है, प्लॉट की फ़ोटो भी लगती है। आज पर पॉलिसी भाई ये खाली प्लॉट है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, जिससे हम तंग होते हैं। हमारी रजिस्ट्री नहीं होती, पब्लिक अलग परेशान होती है। हमारा दुकानों पे बैठना दुब्बर हो गया, हम अपने काम छोड़ने मजबूर हो जाएंगे। हम सिर्फ लाइसेंसी प्रॉपर्टी का काम करते हैं काफ़ी टाइम से, हम अनऑथराइज का काम करते हैं। हम शहर के बसिंदे, हमें सीएम सिटी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बताइए किस तरीके की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। दिक्कत का तो आपको बता दें, खाली प्लॉट के ऊपर सीवर का कनेक्शन नहीं होता है एज पर पॉलिसी। सभी पेपर जो होते हैं अप्रूव होने के बाद ऑनलाइन तभी साहब की टेबल पे पहुंचते हैं, और हमें ये अचानक पता लगता है, मैसेज आता है कि वो रिजेक्ट हो गई फाइल। हमें उसका कोई रीज़न नहीं बताया जाता। जब हम रीज़न चेक करते हैं तो साहब कहते हैं जी मैं तो कर ही रहा हूँ जी। पिछले 3 महीने से सीएम सिटी के अंदर स्टेट अफसर अब आए हैं, जाकर 10 दिन हो गए हैं। सारे काम की पेंडेंसी पड़ी है पिछले 1.5-2 महीने से, और कोई काम नहीं हो पा रहा। डी मॉर्टगेज के अंदर सभी फाइलें रिजेक्ट की जा रही हैं, जबकि उसका कोई प्रोविज़न होता है, कोई रीज़न बताया जाए, लेकिन वो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं जी फाइल को। हमें बड़ी परेशानी हो रही है। हम शहर में सारे बीजेपी नेताओं के बाशिंदों, उनके नुमाइंदों से मिल चुके हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमें एक परमानेंट स्टेट अफसर दे दिया जाए ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। पिछले 1 साल से डेथ केस पेंडिंग पड़े हैं, वो आज तक पूरे नहीं हो पाए। ट्रांसफ़र परमिशन के अंदर हमें दिक्कत आ रही है, तो उसकी वजह से हमारा सरकार का तो रेवेन्यू रुका ही हुआ है। हमें बड़ी परेशानी हो रही है, लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। अब साहब का ये कहना है कि अगर मैं छुट्टी लेके चला गया फिर कैसे कराओगे तुम काम। साहब ने ये जवाब दिया है, मैं कल को छुट्टी लेके चला जाऊँगा, मेरा तो बनता नहीं था, मैं तो फिर भी आया हुआ हूँ, मैं तो 1 महीना भी। तो मतलब कहीं ना कहीं लिंगर ऑन करने का काम किया जा रहा है, और सबको ये बोल दिया कि सिर्फ अलौटी आके मिलेगा। अब अलौटी हिमाचल रहता हो, ग्वालियर रहता हो, मद्रास से, पीछे एक पार्टी बेंगलोर से आई हुई थी, अब वो यहाँ धक्के खा के वापस चलेगी। वो कितने दिन यहाँ पे धक्के खाएगा जी। तो उनकी वजह से हम रिप्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम सरकार के नुमाइंदों से मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल, आप क्या बताना? बस ये आज अधिकारियों से मिले हैं। ट्रांसफ़र परमिशन काफ़ी 40 से 50 ट्रांसफ़र परमिशन जो हैं वो रिजेक्ट कर दी हैं। आज उनसे गुजारिश की है कि भी इससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कंप्लीशन एक भी शहर में कंप्लीशन नहीं हो रहा है, और ये देख रहे हो आप, लोग धक्के खा रहे हैं बिल्कुल 24 घंटे, कोई काम नहीं हो रहा है। मैडम यहाँ चलो एक फोटो ले लो, बस हो गया, ठीक। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं, शहर के जो आम नागरिक हैं, उनको कई तरीके की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप देखेंगे कि हुडा ऑफिस में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, जो डी मॉर्टगेज वगैरह होता है, उनसे रिलेटेड कई सारे काम होते हैं, लेकिन लंबे अरसे से ये लोग यहाँ पे जो हैं आते हैं अपना काम कराने के लिए, कई चक्कर इन्हें कई सालों से काटने पड़ रहे हैं। तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना कहीं ना कहीं ये ज़रूर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है इनका ये भी कहना है कि जो इनको वजहें या कारण दिए जाते हैं वो बहुत बेबुनियाद होते हैं। मतलब उसके बाद भी इनको बोला जाता है, जैसे बोल रहे कि
लोटी आके मिलेंगे, कई बार लोग अवेलेबल नहीं होते, तो बहुत बेबुनियाद कारण अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे आरोप जो है इन आम नागरिकों के लग रहे हैं अधिकारियों पर जो कि हुडा ऑफिस में काम करते हैं, और उसके चलते इनका ये कहना है कि जो आम जिंदगी है उसमें कई बार पैसों की ज़रूरत होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र अचानक से कराना पड़ जाता है, तो वो सालों साल जो है इनके काम अटक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वही अपील कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि सीएम से भी मिलना चाहते हैं, क्योंकि आजकल वो जनसंवाद कर रहे हैं। बीजेपी के जो कई कार्यरत जो नेता हैं उनसे भी जो है बातचीत करना चाहते हैं और इसी तरीके की मांगों को ये उठाते हुए नजर आ रहे हैं। भवन नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।